बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मथुरा लोकसभा क्षेत्र भी चर्चा के केंद्र में है। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी की गेहूं के खेतों में आई तस्वीर भी कुछ दिनों पहले काफी सुर्खियों में रही थी। बीजेपी इस बार भी इस सीट से जीतने का दम भर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक बार इस सीट से बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत तक जब्त हो गई थी। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में दूसरे आम चुनाव में न केवल मथुरा से चुनाव हार गए थे, बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। उस चुनाव में मथुरा में कांग्रेस और जनसंघ के उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए स्वतंत्र रूप से लड़े राजा महेंद्र प्रताप सिंह विजयी घोषित हुए थे। कहा जाता है कि मथुरा के मतदाता बाहरी प्रत्याशियों से जल्दी तालमेल नहीं बना पाते, लेकिन जब वे अपने यहाँ नेतृत्व शून्यता का एहसास करते हैं तो फिर उन्हीं पर दांव खेलने को मजबूर हो जाते हैं। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने साधु समाज के सच्चिदानंद हरि साक्षी को सांसद बनने का मौका दिया, लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल में वे कुछ ऐसा प्रभाव न छोड़ सके जिससे पार्टी उन्हें दोबारा यहां से लड़ा पाती। 2009 में कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार जयंत चौधरी ने जाट मतदाता बहुल सीट पर कब्जा कर लिया, लेकिन पिछले चुनाव में वे नरेंद्र मोदी की आंधी में उसे बचा न सके। बीजेपी उम्मीदवार बतौर हेमा मालिनी 3,30,000 से अधिक मतों से विजयी रही। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर उन्हीं पर दांव लगाया है, जबकि सपा बसपा रालोद गठबंधन ने पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह के छोटे भाई नरेंद्र सिंह को उतरने का मौका दिया है। लेकिन कांग्रेस के महेश पाठक निश्चित रूप से विपक्ष के मतों का बंटवारा कर उन्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे। इस सीट पर तो लड़ाई इन्हीं 3 उम्मीदवारों के बीच होती दिखाई दे रही है। SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।